कोर्ट खत्म होने तक कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोर्ट में सच साबित हो जाने के बाद तुम्हारी बेटी निर्दोष होकर बाहर आएगी। अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। मुझे दी गई गोली मैं उसे दे देती हूँ, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। दीदी, अरे श्याम जी, आइए बैठिए। कल कोर्ट में रमेश ने जो कहा वो सब सुनकर मैं डर गया था। आप माया के पिता के साथ खड़े थे ना? जज के सामने कहीं रमेश सच ना बोल दे, इसी बात की चिंता थी मुझे। किसी तरह आखिरी पल में उल्टा सीधा बोलकर बच गया, बाल बाल बच गया। हाँ वही तो, मुझे भी वही चिंता हो रही थी। अब कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। अगर रमेश किसी तरह मान भी ले और हमारे पक्ष में गवाही भी दे दे तो माया जीवन भर जेल में रहेगी। फिर बिल्ली की शादी होगी, एक बच्चा होगा और वो परिवार सुखी रहेगा। अब ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप उसके जीवन की देवी बन सकती हो। माया के पिता तो हमें बहुत डरा रहे हैं, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके सामने नाटक करना है और ऐसे करना है कि आपको फायदा हो, ये सब मुश्किल है भैया। भैया, मेरे पति आपकी ओर से ये बयान देने के लिए तैयार हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस चले जाइए। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपके फोटो को घर में रखकर जीवन भर पूजा करूंगा। हम ये कर देंगे, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं, कल आ जाइए। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। आपने जो पैसे दिए उसके लिए क्या आपकी तरफ से गवाही देंगे? देखो, ये गोली मंडोदरी तांत्रिका ने दी है। इसे जूस में मिलाकर अपने पति को पिलाओ, कोई भी बुरी शक्ति उसके नजदीक नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये आप लो। जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। ये आप क्या लाई हो? साहब, मेरे पति बहुत प्यासे हैं, इन्हें थोड़ा जूस दे रही हूँ। कोर्ट में ये नहीं ले जा सकते। साहब, मेरे पति को खाना खाए हुए 3 दिन हो गए, तो मैंने सोचा जाकर इन्हें जूस देकर आ जाऊं। ठीक है, दे दो जल्दी। मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? रमेश, मैं श्याम का दोस्त हूँ और उसे ने मुझे यहाँ भेजा है। देखो, तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि कोर्ट में अगर पूछा जाए कि बसवराज को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा था, तो तुम्हें माया का नाम लेना होगा। कोर्ट में कोई भी श्याम के बारे में कुछ भी पूछे तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुम ऐसा करोगे
तो तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, समझा? ए, जाकर अपना चुपचाप काम कर। नीलकंठ ने जितने पैसे दिए थे उतना तू पैसे दे पाएगा क्या? अभी मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन दिया है। ये इंजेक्शन 2 घंटे बाद काम करना शुरू करेगा। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहते हैं, वरना 2 घंटे में मर जाओगे। अगर माया के खिलाफ बयान दिया तो मेरे पास एक दवा है, उसे देखकर मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब सोच लो, जीना है या मरना है। अरे क्या हुआ आपको? रमेश, क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। कैसे? क्या हुआ? इस बार मैं कोर्ट में सच बोलने के लिए गया। क्या बात है, जैसा कहा था वैसा ही काम किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देख भाई, इस कोर्ट के आसपास मत दिखना, निकल जाना। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। चल निकल निकल, जल्दी कर। सच कहूँ तो कोई मुझे मारना चाहता है। जहर का इंजेक्शन दे दिया है मुझे। माया माया, अब तुम्हारा कोर्ट में क्या हाल होगा? तुम तो वहाँ मछली की तरह तड़पड़ाती रहोगी। अगर मैं माया के खिलाफ गवाही दी तो मेरी जान बच जाएगी। अगर तूने हमारी माया जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तुझे और तेरी पत्नी को कोर्ट के सामने खत्म कर दूंगा, समझा? कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। क्या आपका नाम रमेश है? हाँ सर। हाँ, तो फिर आप ठीक है या कोई परेशानी है नहीं आपको? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब देना। आपने बसवराज की हत्या करने का प्रयास किया और इसमें माया का भी हाथ है। हत्या करने के लिए उन्होंने आपको आदेश दिया था, ऐसा आपने पुलिस के सामने बयान दिया। अभी मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप उस बयान पर कायम हैं? क्योंकि आपके बयान से एक जीवन का भविष्य जुड़ा है। सोच समझकर आप जवाब दीजिए। क्या हुआ रमेश, क्या हुआ बताओ? पानी मंगवाऊं क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो पहले ही अपना बयान दे चुके हैं, पर फिर भी ये एक ही सवाल पूछकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। क्योंकि फैसला सुनाने से पहले आरोपी से जितनी बार चाहे पूछ सकते हैं। शायद उनके बयान में कुछ बदलाव हो, इसलिए कोर्ट इसकी अनुमति देती है। देखो रमेश, आप जिस माया पर आरोप लगा रहे हैं वो एक सम्मानित परिवार से हैं। एक परिवार की मर्यादा और उनका मान सम्मान आपके बयान पर निर्भर करता है। कृपया सोच समझकर जवाब दीजिए। कृपया मुझे क्षमा कीजिए जज साहब, मैंने किसी की बात सुनकर बेवकूफ़ी कर दी थी। मैंने ये सब काम पैसों के लिए किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब माया निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। इस सब के लिए जिम्मेदार है श्याम भैया, यही श्याम। इन्होंने मुझे पैसे देकर झूठ बुलवाया, इसलिए मैंने ऐसा घटिया काम किया जज साहब। मुत्तू जी, श्याम की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने बेली को बचाने के लिए ऐसा किया था। जज साहब, ये जो गहने थे वो श्याम ने मुझे दिए थे।
ये गहने मुत्तू जी की पत्नी के गहने हैं जज साहब। ये सब मुझे इसलिए दिया था ताकि मुत्तू और बिल्ली की शादी हो सके, इसलिए मेरे हाथों से ये काम करवाया गया। अभी भी माया के खिलाफ झूठी बयान देने के लिए मुझे जहर का इंजेक्शन दिया गया था जज साहब। अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला तो मुझे मारने की धमकी भी दी गई। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं जज साहब, पर माया निर्दोष है। वो इंस्पेक्टर, इन्हें अस्पताल लेकर जाइए जल्दी। शाम से पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति चाहिए, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं योर ऑनर। श्याम, श्याम, श्याम। बयान और सबूतों के जांच के बाद ये साबित हो गया है कि माया का बसवराज की हत्या के प्रयास में कोई हाथ नहीं है, इसलिए उन्हें आरोप से मुक्त कर रिहा कर दिया जाता है और कोर्ट आदेश देता है कि कटघरे में खड़े श्याम पर हत्या के प्रयास, झूठे बयान, मानहानि और कई अन्य आरोपों पर जल्दी से जल्दी केस दर्ज किए जाए। ये मेरा आदेश है। इस मामले की सुनवाई करके आने वाले दिनों में आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। जज साहब, रमेश को जो दिया गया था वो सिर्फ विटामिन का इंजेक्शन था। उसे सिर्फ डराने के लिए दिया गया था, ना कि मारने के लिए। आपने भले ही विटामिन की दवा दी हो, लेकिन गलती तो गलती है। इसके अलावा आपने किसी निर्दोष पर एक झूठा आरोप लगाया है। कानूनी व्यवस्था में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आपने जो गलती की है उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आने वाले दिनों में बाकी सारे सबूत पेश करने होंगे। नाउ द कोर्ट इज एक्शन। मुत्तू, बस करो, रुक जाओ। इतने दिन तुझ पर भरोसा करने के लिए मुझे अच्छी सजा दी है तुमने। मैंने सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा किया था। तुमने ऐसा धोखा क्यों दिया मुझे? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हें पता है कि
मैं अनाथ हूं। स्कूल में पढ़ रहा था, तुम अपने घर ले आए। मुझे माता पिता मिला, घर मिला, सब कुछ मिला। तुम्हारे लिए मैं धोखा नहीं करूंगा, सपने में भी नहीं सोच सकता, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। तुमने ऐसे सोच कैसे लिया? हे बेली, सिर्फ बेली तुम्हें खुशी दे सकती है, वो तुम्हारे लिए सही लड़की है। तुम्हारी शादी बेली के साथ होनी चाहिए, तभी उस घर में सुख और शांति आएगी। मुझे वो सब कुछ देखना था, मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए कितना सब कुछ किया, पर मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मुत्तू, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। बस करो, तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है, और मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। उस भगवान ने मेरे जिंदगी में बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन एक दोस्त के रूप में ऐसा धोखेबाज मिलेगा ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारा चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं मुत्तू, कोई बात नहीं। कौन मना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन गलत है वो एक ना एक दिन पता चल जाएगा, तब तुम्हें गलती का एहसास होगा। मैंने आज तक किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, एक ना एक दिन मैं साबित करके ही रहूंगा। मेरे मरने के बाद भी मुझ पर विश्वास हो जाए वो काफी रहेगा। तुम हमेशा खुश रहना मुत्तू, और इसके लिए मैं जा रहा हूं मुत्तू। तुम क्या बोल रही हो? ऐसे अचानक से कैसे फैसला ले सकती हो? देखो, तुम घर छोड़कर जा रही हो तो नीलांबर जी कितना परेशान है। मुत्तू जी, अब आप ही बताइए, मैं इसे कितने समय से समझा रहा हूँ, पर ये मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अभी के अभी घर छोड़कर जा रही है, अब आप ही इसे समझाइए। पापा, आप ऐसे ही बात करते रहेंगे या मेरे साथ चलेंगे? अगर नहीं आना है तो बोल दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। माया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी होगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। तुम गिरफ्तार होकर पुलिस स्टेशन में गई, कोर्ट में गई, हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अगर तुमने गलती ना की होती तो हमें तुम्हारे पक्ष में बोलना चाहिए था कि हमारी माया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे अपने जब हम पर विश्वास नहीं करते तो उनके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं होता है माया। लेकिन हमारी गलती सुधारने का एक मौका भी दिए बगैर तुम यहाँ से जा रही हो, ये गलत है। हमें तुम्हारी जरूरत है माया। हमारी यही इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ इस घर में हंसी खुशी से रहो। मैं उम्र में और रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें और हमारा घर छोड़कर मत जाओ माया। आप क्यों माफी मांग रही छोटी माँ? आपकी क्या गलती है? शुरू से ही मुझे यहाँ रहने के बहुत सारे कारण थे आंटी जी, लेकिन अभी कोई कारण नहीं बचा। अब मेरे निकलने का समय आ गया है। मुझे भेजना नहीं है क्या? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।
ऐसा मत कहिए माया दीदी। आपको तो जाना है, पर हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाए। मत जाओ माया दीदी। मैं समझ गया माया। छोटी माँ के माफी मांगने तक ये बात आ गई है, लेकिन गलती मेरी है। मुश्किल समय में ही रिश्तों की कीमत पता चलती है कहते हैं, लेकिन जब हम मुश्किल में थे कोई नहीं आया था। तुम्हें हिम्मत देकर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था मुझे, मैंने वो भी नहीं किया। आखिरी बार तुम्हें क्या कहना था वो पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने वो भी नहीं पूछा। सही क्या है गलत क्या है बिना सोचे समझे मैंने सीधा फैसला कर दिया था। अगर इससे तुम्हें दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दो माया। क्या है ये सब मुत्तू जी? पूरा गांव आपको सम्मान देता है और आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? नहीं मुत्तू जी। क्यों माफी नहीं मांगनी चाहिए? गलती कोई भी करे गलती ही होती है। गलती मानकर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जो गलती छुपाते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। श्याम ने मेरे साथ जो किया है वो मैं इस जन्म में कभी नहीं भूल सकता। इतने दिनों तक हमारे ही घर में रहकर मेरा दोस्त बनकर इस तरह विश्वासघात करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, भरोसा करना ही पड़ेगा। इसे दिल पर लिए बिना तुम हम सबको और इस घर को छोड़कर मत जाओ। आओ माया। आओ माया।